हेलो स्टूडेंट, देखो जो लोग पिछली क्लास में बोल रहे थे कि सर नई बुक में लग दे रखा है, तो मैं वो भी देख दिया। देखो मैंने आज ये नई वाली बुक लेके आया हूँ मैं। ये वाली बुक होगी आप लोगों के पास, जो एनसीईआरटी के थ्रू चलती है। आप देख लो, इसमें भी मैं बता देता हूँ क्या क्या चेंज है और क्या क्या वही सेम है। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, कुछ भी चेंज नहीं है। वही आपको पहले गुणा सोल्व करना है इन दोनों का, और फिर प्लस और फिर माइनस सोल्व करना है। वही रूल लगाना है आपको। मैं यहाँ बताता चाहता हूँ आपको इस तरीके से। पहले भाग सोल्व होता है, फिर गुणा सोल्व करते हैं, फिर प्लस और फिर माइनस, इस तरीके से। तो पहले गुणा सोल्व करेंगे। अपने यहाँ पे तो सिर्फ दो ही चिन्ह है, एक गुणा का और एक प्लस का और माइनस का है। तो पहले गुणा सोल्व कर लेंगे, फिर प्लस सोल्व करेंगे, फिर माइनस, और आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है योज्य प्रतिलोम लिखिए। मैं बता चुका हूँ, नोट भी लिखवाया था। योज्य प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए सिर्फ और सिर्फ चिन्ह बदल देते हैं। अगर प्लस का है तो उसको माइनस लिख दो, और माइनस का है तो उसको प्लस लिख दो। जैसे एक आदमी बता भी देता हूँ क्या है। पहला वाला 2/8, तो 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? माइनस के 2/8। बस चिन्ह बदलना था हमें, तो नोट लिखवाया था मैंने। तो ये सारे पार्ट आप कर सकते हो, इजी है बिल्कुल। तीसरा क्वेश्चन देखो, x बराबर 11/15 और x बराबर -13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि माइनस इंटू माइनस एक्स बराबर प्लस का x होता है। ठीक है, ये हमें सत्यापित करना है। तो सिंपल सी बात है, इस तरीके से ले लेंगे। ये सवाल उसमें नहीं था, तो मैं ये सवाल बताता हूँ। देखो तीसरा क्वेश्चन ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें। ये देखो क्या करना है, x बराबर कितना दे रखा है? 11/15। ये सेकंड वाले के लिए आपको करना है, क्या करना है, प्रश्न अनुसार। प्रश्न में क्या बोला है कि आप पहले इसके माइनस लगाओ, फिर माइनस एक्स लिखो, तो बराबर में प्लस का एक्स आना चाहिए। तो हम LHS ले लेंगे। सिद्ध करते समय हमेशा LHS ली जाती है। जो सिद्ध करवा रहा है ना, वो उसकी LHS ले ली। और LHS क्या है, ये इस तरीके से -x ब्रैकेट में, और इससे पहले ये देखो LHS होगी। समीकरण में दो भाग होते हैं, इसको LHS बोलते हैं, फिर बराबर बीच में होता है, इधर को RHS बोलते हैं। जानते होंगे आप लोग। तो LHS लेके चलेंगे और RHS लेके आएंगे, ठीक है ना। तो LHS ले लिया हमने। LHS क्या थी? माइनस इंटू माइनस एक्स। ठीक है, तो ये माइनस ऐसा कैसा ही, ये वाला भी माइनस ऐसा कैसा ही। लेकिन यहाँ कितना लिखा हुआ है? 11/15। एक्स का मान तो 11/15 दिया है ना, तो 11/15 लिख देंगे हम। ठीक है, ये इस तरीके से चलेगा ये। और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, हम जानते हैं। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो प्लस के 11/15। और ये तो क्या था? यही तो हमारा एक्स है, जो हम शुरू से इसको ही लेके चले हैं। तो ये तो क्या हो गया? एक्स आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? ये RHS के बराबर हो गया। देखो दोबारा से देखना, हम ये LHS लेके चले थे, माइनस इंटू माइनस 11/15, फिर माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। और ये तो एक्स का मान था, ये एक्स का मान था। देखो प्लस के 11/15, तो हमने इसको क्या लिख दिया? एक्स लिख दिया। इसका मतलब माइनस इंटू माइनस एक्स किसके बराबर हो गया? एक्स के बराबर हो गया, जो हमें सिद्ध करना था। देखो LHS और RHS क्या होगी? बराबर। बस ये आंसर आ गया। इतना सा काम करना है इसमें, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में हो गया। फोर्थ देखो, गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। गुणात्मक प्रतिलोम में बता चुका हूँ क्या करना रहता है। संख्या को पलटते हैं। -13 का क्या होगा? माइनस के 1/13 हो जाएगा। पलटते हैं संख्या को। देखो यहाँ बताता हूँ, -13 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है। तो मैंने क्या बताया आपको? संख्या का अंश और हर बदल दो। लेकिन इसके तो अंश हर है ही नहीं, तो हम बटे में 1 लिख देंगे इसके। अब तो बन गया ना अंश और हर, तो बदल दो 1/-13। बस ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। ऐसे ही बाकी के भी ज्ञात कर सकते हो। -13/19 का क्या हो जाएगा? 19/-13, ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक है। कोई कहे कि सर इसका क्या करना है, इसमें तो दो पद दे रखे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको पहले सोल्व कर लो ना, ये इस तरीके से। -5/8 इंटू -3/7। ठीक है, अब गुणा कर लो। माइनस माइनस प्लस 15/8×7=56। ये तो शायद उस वाली बुक में भी था यही क्वेश्चन सेम। और अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 56/15 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। अब बाकी देखो, हाँ ये फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा अलग है। निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण या गुणधर्म का नाम लिखना है। तो ये वाला गुणधर्म तो देखो मैं बता भी चुका हूँ। ये तो कौन सा गुणधर्म है कि किसी संख्या को किससे गुणा करूं कि वापस वही संख्या आ जाए। ये क्या होता है उसका? गुणात्मक वो होता है तत्समक, है ना। गुणात्मक तत्समक होता है। तो यहाँ तो इसमें लिख देंगे हम गुणन तत्समक है ये। और है ना, देखो -4/5 को किससे गुणा करें? अगर ये एक यहाँ नहीं होता तो वही संख्या आ जाए वापस। वही संख्या कितनी आ जाए? -4/5 ही। तो ये तो क्या हो जाएगा? गुणन तत्समक से गुणा कर रहे हो आप इसको। ठीक है,
तो यहाँ तो गुणनतत्समक वाला रूल लिख दोगे। यहाँ देखो इसमें क्या करना है आपको, ये क्रम विनिमयता है और एक और रूल होता है साचर्यता। ये क्या होता है मैं बता देता हूँ एक बार। एक नियम आता है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता का मतलब होता है कि आप क्रम चेंज कर दो लेकिन फर्क कुछ भी अंतर नहीं आया। जैसे 2 + 3 = 5 होता है, अगर आप 3 + 2 लिखो तब भी 5 ही आएगा। इसका मतलब जोड़ने की क्रिया में चिन्ह ये संख्याओं को अदल बदल कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही आप गुणा कर लो, 2 × 3 कितना होता है 6, और 3 × 2 भी कितना होता है वही 6 होता है। इसका मतलब क्रम चेंज करने से कोई अंतर अगर नहीं आता है तो उसको क्या बोलते हैं, उस वाले रूल को बोलते हैं क्रम विनिमयता, ठीक है ना। लेकिन माइनस में देखो, प्लस में लागू होता है, प्लस गुणा में लागू होता है, लेकिन माइनस में लागू नहीं होता है। कभी कोई कह दे आपसे कि 3 - 2 = 1 होता है, लेकिन 2 - 3 = 1 नहीं होता है भाई, -1 होता है। तो माइनस में लागू नहीं होता है क्रम विनिमयता का रूल। तो ऐसे ही यहाँ देखो घटाने वाले इसमें यहाँ हमें बताना था कि कौन सा नियम है। तो देखो -13/17 को गुणा किया -2/7 से, फिर बराबर -2/7 को गुणा किया -13/17 से। क्रम बदल दिया ना, पहले तो 13/17 था और अब 2/7 को आगे लिख रखा है। तो ये नियम कौन सा लगेगा इसमें क्रम विनिमयता बोल देंगे हम। तो ये तो किया मैंने, यही तो बता रहा था मैं कि 2 × 3 किसके बराबर होता है, 3 × 2 के। क्रम बदलने से कुछ भी अंतर नहीं आता, दोनों में 6 चाहिए आएगा, ठीक है। तो यहाँ हम कह देंगे, यहाँ पहले 13/17 लिखा, इसमें बाद में 13/17 लिखा, दोनों में तो क्रम बदल रखा है मतलब, तो क्रम विनिमयता वाला रूल लगेगा इसमें। यहाँ पे क्या है, -19/29 को 29/-19 से गुणा करके 1 ला रखा है। इसका मतलब ये तो क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है। तो अरे भाई 19/19 माइनस के, इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा 29/19, ये माइनस के। तो इससे गुणा, दोनों का गुणा करके क्या ला रखा है उसने 1। यही तो परिभाषा है गुणात्मक प्रतिलोम की, कि किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, जिससे उसको गुणा करने पर 1 आ जाए, जो कि गुणात्मक तत्समक होता है, ठीक है ना। तो किससे, गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा कर रखा है। इसका मतलब इसमें लिख देंगे ये क्या है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम है, बस ये लिखना है यहाँ पे। ये व्युत्क्रम से गुणा कीजिए, ये सवाल में बता चुका हूँ। ये 16/7 -7 से गुणा करना है सिर्फ, और आंसर लिख देना है। कौन से गुणधर्म की